नमस्कार जी। आइए आगे प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र तक आपने देखा कि शरीर का कौन कौन सा भाग किस किस भाव से देखा जाता है, चेहरे का कौन कौन सा हिस्सा किस किस भाव के अंतर्गत आता है। अब ओवरऑल बात करते हैं कि कौन कौन से भाव से और क्या क्या चीज़ें कैलकुलेशन होती है। तो ये तो सबको पता है कि हम पहले भाव से यानी लग्न से शरीर को देखते हैं। पिछले सत्र में भी आपने देखा संपूर्ण शरीर का भाग जो है वो लग्न से देखा जाता है। तो इसको तन भाव भी बोलते हैं, लग्न भी बोलते हैं, प्रथम भाव भी बोलते हैं। दूसरा जो ये भाव है द्वितीय भाव, इससे धन देखा जाता है। पर्टिकुलर कौन सा धन देखा जाता है? जो संचित धन जो होता है, सेविंग कितना क्या रहेगा, तो ये हम इसलिए इसको धन भाव भी बोलते हैं। तीसरा जो होता है ये भाई का है, सूरज। पर्टिकुलर इसमें छोटे भाई को ज्यादा देखा जाता है। और तीसरे घर से हम भाई को देखते हैं, चतुर्थ घर माता का होता है। पंचम संतान का, छठा घर शत्रु का, सप्तम भाव जो होता है पति या पत्नी का, अष्टम मृत्यु का, ये धर्म, ये कर्म, ये आय और ये खर्च का भाव। ये मोटे मोटे रूप में आपको सबको याद होना चाहिए। प्रथम भाव क्योंकि ये शरीर का है, तो हमारे संपूर्ण शरीर की बनावट, आकृति, प्रकृति, हमारा स्वभाव, बोलचाल की भाषा, शैली, प्रवृत्ति, ये सब इस तन भाव पे डिपेंड करती है। सेकेंड हाउस जो होता है धन का है, ये पूर्वजों का पैतृक संपत्ति हो गई, संचित धन हो गया, कितना पैसा हमारे पास में जमा पूंजी के तौर पे रहेगा, ये सब हम धन भाव से डिपेंड करता है। तीसरा ये भाई का है, ज्यादातर यहाँ पर छोटा भाई बहन के लिए देखा जाता है, ये बड़े भाई बहन के लिए ये आता है। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अलावा इससे हम साहस भी देखते हैं, ये आगे के सत्र में आपको पता पड़ेगा। ये माता का भाव है, साथ में सुख का भाव भी यही है। हम जो खुद का सुख देखते हैं वो यही देखते हैं। कई लोग इसको पिता का भाव मानते हैं क्योंकि माता से सप्तम है, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में पिता का भाव ये होता है। और ये महाराज ये पिता के कर्म का भाव होता है। मैंने जो ज्यादातर अनुभव किया है कुंडली में, वो यहीं से किया है। यहाँ पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, विद्या देखते हैं, और स्त्रियों में ये गर्भाशय भी देखा जाता है। अगर ये भाव खराब होता है तो मिसकैरेज वगैरह की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। ये पंचम भाव है। छठे भाव से शत्रु देखे जाते हैं। अब शत्रु दोनों तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष शत्रु भी होते हैं। इसके अलावा जो शरीर का शत्रु रोग होता है, शरीर का शत्रु रोग भी होता है, इसलिए रोग भी यही देखे जाते हैं। इसके अलावा कर्ज भी शत्रु के रूप में ही होता है। तो यहाँ से ऋण भी देखा जाता है, कर्जा भी, और रोग भी देखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है। ये पति पत्नी का है, पुरुष के लिए पत्नी का भाव है, स्त्री के लिए पति का भाव है, साझेदार का भाव है। तमाम तरह के जो जीवन में साझेदार बनते हैं, हमारे बिजनेस लाइन में भी जो साझेदार बनते हैं, वो सब यहीं से देखा जाता है। ये भय है, भय सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। तो ये मृत्यु का
इससे आयु की गणना भी इससे भी की जाती है, आयु की, क्योंकि मृत्यु कब होगी तो आयु की गणना अपने आप हो जाती है। इसके अलावा पूर्व जन्म की स्थिति भी हम लोग अष्टम भाव से देखते हैं। ये धर्म का भाव है। धर्म का मतलब ये नहीं कि कौन से धर्म को मानने वाला होगा, वो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करने वाला होगा या नहीं होगा। सनातन धर्म में जैसे सदाचारी होगा, दूसरों का पराया हित देखने वाला होगा, बड़ों का सम्मान करने वाला होगा, तो धर्म संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हम सब इससे देखते हैं। और पिता का भाव भी पौराणिक ग्रंथों में इसी को माना गया, नवम भाव को ही। पिता का कर्म जरूर इसमें देखते हैं, वो अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं। दसम भाव कर्म का है, आप नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, कैसे क्या रहेगा, वो सब आपकी आजीविका का आधार ये माना जाता है। एकादश भाव आपकी इनकम कितनी होगी, किस तरह की होगी, बढ़ की होगी, कम होगी। और द्वादश भाव क्योंकि ये खर्च का भाव है, तो आपका खर्च कहाँ पर होगा। यदि शुभ ग्रहों की स्थिति तो अच्छे कार्य में खर्च होगा, पाप ग्रह की स्थिति है तो बुरे कार्य में खर्च होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम कल पर्टिकुलर एक एक भाव से चलेंगे, 12 भाव में विस्तृत चर्चा कल से करेंगे। राधे राधे।